जिंदगी में आगे बढ़ना है तो माजी से निकलना होगा। और हम इस तरह से कब तक डरते रहेंगे? आइए मैं बताता हूं हम लोगों को कि ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे। मुझे कमेंट्स आते हैं जो 25 से 35 साल के लोगों के दरमियान, जो मैंने देखा कि यार वो अपनी एज बताते हैं, नाम बताते हैं, और वो कहते हैं कि यार हम जिस तरह से, मैंने एक आइडिया लगाया कि जो जिनकी एज है 25 से 35 साल, 45 साल, 40 साल, इस एज की जो है, वो ये कहते हैं कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा, अभी हमारी जवानी है और अभी हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे, हमें हर चीज़ से डर लगने लगा है। हम आगे बढ़ने के लिए क्या ऐसा करें जिससे हमें बहुत ज़्यादा तरक्की मिले, बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम क्राइसिस से बाहर निकल आए। अब क्राइसिस से बाहर आने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी होगी। नंबर 1, वो आपको अपना जो पास्ट है वो भुलाना होगा, अपना माजी जो है वो आपने भूलना होगा। और आप अब ये कहते हैं कि यार देखें, हम आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन हमें ज़रा सी तरक्की करते या कोई खुशी घर में आती है तो ये हमारे साथ ऐसा होता है कि वो खुशी को नज़र लग जाती है। यानी कि या तो वो काम जो होना होता है हम उसका किसी को अगर बता दिया, यानी कि हमने खुशी से बता दिया और वो काम हो नहीं पाता फिर, यानी कि कोई चीज़ आने वाली है हमारे घर में, कोई खुशी आने वाली है, या कोई हम गाड़ी ले रहे हैं या कोई भी XYZ कोई भी चीज़ लेते हैं तो हमारी वो खुशी टल जाती है, यानी कि वो फ़ायदे के बजाय नुकसान में आ जाती है, वो काम रुक जाता हमारा। तो हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। वो गलती हमारी ये होती है कि हम दूसरों को सबसे पहले अपना राजदार बना लेते हैं। मैं आपको पिछली तकरीबन कुछ वीडियोस में बता चुका हूं कि हमें किसी को कुछ नहीं बताना, हमें इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा बचना होगा जो हमारे लिए नुकसानदेह आगे भी और अभी भी, इस वक्त भी। देखिए, अगर आपकी 25 से 45 साल उम्र 35 साल उम्र हो चुकी है, अगर आपकी 25 से 35 साल की बात कर रहा हूं, तो आपके आगे सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 साल है जिसमें आप सर्वाइव कर सकते हैं और कुछ बन सकते हैं। 50 साल के हो जाएंगे, 55 साल के हो जाएंगे, फिर आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, मेरी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी और हम कुछ कर नहीं सकेंगे। हमें माजी से निकलना होगा, हमें अपनी राज, अपनी जो भी बात है, अपनी चाहे खुशी है चाहे गम है, वो किसी से शेयर नहीं करना होगा। अगर हम शेयर करेंगे तो हम प्रॉब्लम में आएंगे, हम क्राइसिस में भी आ जाएंगे। तो हमने देखें, हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई खुशी किसी को शेयर करता हूं और मेरे साथ ये मसले हो जाते हैं, तो यकीन मानिए कि फिर आपके करीबी कोई है ना जो वो आपसे हसद करता। और दूसरी बात ये कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो हसद करने वाला वो होता है वो हम में से ही होता है। यानी जो मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको मालूम होगा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हम में से ही, यानी कि हमारे रिलेटिव्स में से, हमारे फ्रेंड सर्कल में से, हमारे नेबर्स में से यही होते हैं जो लोग जो हमें जानते हैं वही हमें नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। जो हमें नहीं जानते उन्हें कोई गर्ज नहीं कि आप महीने का 1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं या 1 लाख रुपये कमा रहे हैं या 1000 कमा रहे हैं। बात समझिएगा मेरी। अब इन चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना होता है? इन चीज़ों से बचने के लिए हमें सबसे पहले अपने राज किसी को नहीं बताना है। हमने नमाज की पाबंदी बहुत ज़्यादा करनी है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ नमाज की पाबंदी करें। इस्तिग़फ़ार का मैं बता चुका हूँ, इस्तिग़फ़ार लाजमी पढ़ें, बहुत फ़ायदा देता है इस्तिग़फ़ार, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है उसका, आप सोच भी नहीं सकते हो। अब जो आपका करीबी है, वो दुश्मन जो आपका बना हुआ है, उसके ऊपर बात करते हैं, मेन बात पर आ जाते हैं हम। तो वो उससे कैसे बचा जाए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपने होशियारी ये करनी है कि आपने कुछ किसी को बताना नहीं है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात ये आ जाती है कि हमने कोई भी काम ऐसा जो हमें, हमारा गोल है, हम उसे अचीव करना चाहते हैं, चाहे छोटी सी चीज़ है यार। घर में एक मिसाल है, एक एग्जाम्पल के तौर पे हमें एक AC लगाना है, यानी कि एक जो AC होता है, एयर कंडीशन की बात कर रहा हूँ, वो लगाना है। एक छोटी सी चीज़ की बात कर रहा हूँ, वो लगाने के लिए भी आप किसी को ना बताएं। अगर आप अपनी खुशी में आप ये सोचोगे नहीं यार मेरी खुशी उसमें शामिल कर लो, तो आपको नज़र लगेगी, नज़र बद लगेगी। अब कुछ नज़र ऐसे भी लगती है जिनके पास पैसे नहीं होते, वो कहते हैं यार इसने, ये वैसे तो बड़ा परेशान होता है या परेशान होती हैं और इनके पास घर में देखो AC भी आ गया, ये भी चीज़ आ गई, वो भी। दूसरा वो होता है, अब यार ये आ कैसे गया इनके पास। बस ये वाला जो बंदा और वो वाला बंदा मैंने जो पहले बताया, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? एक हसरत भरी नज़रों से देखता है तब भी आपका काम ख़राब हो जाता है। एक वो होता है जो हसद की नज़र से देखता है तो बिल्कुल ही काम ख़राब हो जाता है और आगे के लिए मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं आपके। यानी नज़र बद तो आपको मालूम है कि इंसान को
कब्र में और ऊंट को हांडी में पहुंचा देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अब इस चीज़ से बचने के लिए आपने बिल्कुल किसी को कुछ भी नहीं बताना। और दूसरा एक जो दुआ बता रहा हूँ वो याद कर लीजिए, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊदु बिका मिन शुरूरिहिम। ये दुश्मनों से बचाव के लिए दुआ है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊदु बिका मिन शुरूरिहिम। अगर याद करनी हो तो आप वीडियो को रोक रोक कर भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका मैं आपको तर्जुमा बता देता हूँ। मैं इसका तर्जुमा है, ए अल्लाह, हम अपनी हिफाजत के लिए आपको उन दुश्मनों के मुकाबले में पेश करते हैं और उनकी बुराइयों से पनाह चाहते हैं, यानी उनकी बुराई से पनाह चाहते हैं। यानी कि हम तो ज़ाहिर है हम कमज़ोर हैं, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम तो कमज़ोर हैं, हम तो बेबस हैं, हम तो मुकाबला नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि कौन हमारा दुश्मन है, कौन। आप बेहतर जानते हैं। हम आपको उनके मुकाबले में खड़ा करते हैं, अगर को उनके मुकाबले में पेश करते हैं, खड़ा करते हैं, एक ही बात आ जाती है। और अल्लाह हम आपकी पनाह में आना चाहते हैं और अल्लाह हम उनकी बुराई से पनाह चाहते हैं। यानी कि जो हमारे लिए गड़ा खोद रहा है, एक मिसाल एग्जाम्पल के तौर पर कि मैं आपको देता हूँ कि जो हमें नुकसान पहुँचाना चाह रहा है, बाज़ लोग, हमें नहीं पता कि कौन नुकसान पहुँचा है, हमारा करीबी, लेकिन हमें नहीं पता। तो जब हम अल्लाह से मदद मांगते हैं तो अल्लाह ताला की फोर्सेस काम करती है, अल्लाह ताला की फोर्सेस कहते हैं। लेकिन जब हम सोचेंगे कि यार सबसे हमने खुद निपटना है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, आप किसी से नहीं निपट सकते। ये याद रखिएगा। आप सामने नज़र आने वाले जो दुश्मन है उससे आप लड़ लेंगे, क्या कर लेंगे, उसके अलावा कुछ भी। लेकिन आपको जो नज़र नहीं आ रहे उनके लिए क्या करेंगे, इस चीज़ को सोचिएगा और इस बात को समझें अच्छे से। ये जो दुआ मैंने आपको बताई है ये बहुत काम की दुआ है। और मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे, काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि ये हमें ऐसी कोई चीज़ बताएं जो हम जिन्हें जानते नहीं हैं, वो उनसे हिफाजत के लिए, यानी कि उनसे बचा जाए, उनसे कैसे बचा जाए और अल्लाह ताला की हिफाजत में हम आ जाएं। तो हमने ये दुआ जो है याद कर लेनी है अच्छे से, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊदु बिका मिन शुरूरिहिम। आप इस दुआ को सुबह शाम 3-3 बार पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करिए, मसनून दुआओं में भी शामिल है। इससे बहुत फ़ायदा होगा आपको। और आप ये देख लीजिएगा कि इससे आपके जो दुश्मन जो अपनी चाल चल रहे होंगे, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे होंगे, एक तो बेबसी में, एक तो जो एक बेबस इंसान होता है वो आपके पास कोई नई चीज़ देखता है वो नज़र लगाता है, एक उसकी नज़र, एक हासिद की जो नज़र होती है बड़ी ख़तरनाक होती है। इससे बचना है हमने। वीडियो काफ़ी लॉन्ग होती जा रही है तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा। अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आए, दुआ मैंने बता दी है, आप रुक कर वीडियो को रोक कर आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी को और कोई बात पूछनी हो कमेंट्स के मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा ज़रूर रिप्लाई दूँ। अब मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।